दोस्तों एक ऐसे इतिहास की बात कर रहा हूं जिनका इतिहास हमारे सामने कभी लाया ही नहीं गया। उन तपस्वियों को नजरअंदाज किया गया जिन्होंने ब्रिटिश आगमन से ही ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था, स्वतंत्रता का संघर्ष। उन तपस्वियों को जिन तपस्वियों को हम कभी याद नहीं करते। फिर बात काशी विश्वनाथ पे हुए हमले की हो जो 1664 में हुआ था और औरंगजेब की बड़ी सेना को इन तपस्वियों ने घुटने पे ला दिया था। फिर 1700 सदी की बात कर ले जहां पर अफगान लुटेरों ने गोकुल पे हमला किया और तपस्वियों ने फिर गोकुल को बचा लिया। इन तपस्वियों को हम कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे? इनका इतिहास क्यों दबा हुआ है और कैसे इन्होंने भारत में स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था, ये सारी बातें हमको इस वीडियो के माध्यम से समझना है। और उसके प्रमाण को भी समझना है कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि हमारे तपस्वी महान थे और कैसे उन्होंने सनातन को बचाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी बचाने का कार्य किया है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एएम गुरु पे। दोस्तों, हिंदू तपस्वी, जी हां, औरंगजेब को भी हराने वाले हिंदू तपस्वी जिनका इतिहास नजरअंदाज कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 8वीं सदी में। जी हां दोस्तों, 8वीं सदी में महान शंकराचार्य जिन्होंने हमारे देश में मठ की स्थापना की। तो 18वीं शताब्दी की तपस्वी क्रांति धर्म की रक्षा के साक्षी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 8वीं सदी में होती है। 18वीं शताब्दी की तपस्वी क्रांति भारतीय तपस्या की दृढ़ता का एक प्रमाण है। यह आंदोलन मुख्यतः उत्तरी बंगाल में शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा दशनामी सभ्यता को। दशनामी क्या है? तो दशनामी सन्यासियों का जो नेतृत्व मिला उस वक्त, उसकी स्थापना करते हैं शंकराचार्य। जी हां दोस्तों, 8वीं शताब्दी में आद्य शंकराचार्य ने दशनामी परंपरा की स्थापना की थी। इस दशनामी परंपरा में अरण्य, आश्रम, भारती, गिरी, पर्वत, पुरी, सरस्वती, सागर, तीर्थ, वन, 10 आज्ञाएं मतलब 10 नामी आज्ञाएं दी गई थी। और इसी के लिए शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की है जो कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में अवस्थित हैं। उत्तर का बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ धाम, जिसकी स्थापना करते हैं शंकराचार्य जी, ये एक हमारा मठ है। आपके पश्चिम में द्वारिकाधीश टेम्पल द्वारका, आपके पूर्व में ओडिशा में जगन्नाथ टेम्पल पुरी, और आप अगर साउथ में जाते हैं तो रामेश्वरम टेम्पल। तो इस प्रकार से ये 4 मठों की स्थापना करते हैं शंकराचार्य जी, और उन्हीं के आदेश पर ये जो साधु मठ, साधु लोग हमारे देश के लिए जीने लगे। दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये देखिए 10 नामी साधु भगवा रंग का वस्त्र धारण करते थे और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। जो 10 नामी साधु हैं वो भगवा रंग का वस्त्र धारण करते हैं। अभी जो कुंभ मेला होने वाला है, आपको वहां पर 10 नामी साधुओं की भारी संख्या देखने को मिलने वाली है। और दूसरी बात, नागा साधु होते हैं जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते और धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल और तलवार रखते हैं। इसके अलावा कमंडलू रखते हैं, लोहे की छड़ रखते हैं या चिमटा अपने पास रखते हैं, और ये देश के लिए समर्पित थे। आज नहीं तो आज से कई साल पहले इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। दोस्तों इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सन्यासियों को अनुदान और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, यहां से इसकी शुरुआत होती है। दरअसल 1757 का प्लासी का युद्ध, जो कि भारत में अंग्रेजों की नींव रखने वाला युद्ध कहलाता है, जिसमें सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हार का सामना करता है क्योंकि सिराजुद्दौला के लोग उसे धोखा दे देते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है। जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव द्विहीर राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है और सारा का सारा कर जो है वो खुद वसूल करता है चावल के रूप में, और वो सारा का सारा चावल भेजता है इंग्लैंड को, और भारत में अनाज की कमी होने लगती है। देखिए दोस्तों, जब उनका अंग्रेजों का बंगाल, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब पूरा नियंत्रण हो गया तो उन लोगों ने अपने हिसाब से कर वसूल करना शुरू कर दिया। मुख्यतः बंगाल और बिहार में जो था स्थिति बहुत खराब थी। ओके, अब इन्होंने क्या किया, तो उस समय में जब स्थिति खराब होने लगी तो सबसे पहले जो विद्रोह किया वो किसने किया? वो तपस्वियों ने विद्रोह किया है। सबसे पहला विद्रोह जो भारत का हुआ है वो तपस्वियों के द्वारा हुआ है। 1770 से लेकर 1800 तक 30 वर्षों की अवधि तक जारी रहा, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे लंबा संघर्ष माना जाता है। लेकिन हम ये चीज भूल चुके हैं। 1770 में अंग्रेज बंगाल से अनाज लूट कर चावल के रूप में वसूल कर इंग्लैंड भेजते थे, अतः बंगाल में भोजन की कमी होने लगी। इसे 1770 का महान बंगाल का अकाल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 मिलियन लोग मिले। मुझे भी बड़ा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन उस समय की टोटल पॉपुलेशन का 3 में से 1 भाग मतलब लगभग 1 करोड़ लोग अकाल में मारे गए। इतनी भयंकर स्थिति उस समय बन चुकी थी, और उसके विरोध में खड़े थे कौन? तो हमारे देश के तपस्वी, हमारे देश के सन्यासी, जिनको आज हम भुला देते हैं। कई बार उन पर टीका टिप्पणी की जाती है, लेकिन इतिहास किसी को पता नहीं है। अन्याय के विरुद्ध सन्यासियों की लड़ाई।
भारतीय तपस्वियों ने इस भूमि के लोगों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने के लिए संगठित हुए। चूंकि वो ब्रिटिश नीतियों से सीधे प्रभावित थे, इसीलिए किसानों का, मजदूरों का और जमींदारों का समर्थन सन्यासियों को प्राप्त हुआ। अब सन्यासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा अंग्रेजों को। इस संघर्ष में कई अज्ञात सन्यासियों ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अब सोचो, कई सन्यासियों का नाम तो सामने आया ही नहीं जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए और अंग्रेजों के अत्याचार को सहे। न केवल सन्यासियों ने बल्कि सन्यासियों ने भी, है ना, जो उनकी वाइफ्स हैं, उनने भी युद्ध किया। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी आनंद मठ। उन्होंने लिखा है आनंद मठ में कि उस समय के सन्यासी आज के सन्यासियों जैसे नहीं थे। वे संगठित, विद्वान, शक्तिशाली, युद्ध कला में प्रशिक्षित, अनेक गुणों और कौशलों से परिपूर्ण थे। एक तरह से वे विद्रोही थे जिन्होंने राजस्व लूटकर विरोध किया, राजस्व लूटकर, यस, अंग्रेजों के राजस्व को लूटकर। आनंद मठ में ब्रिटिश बटालियन के एक अधिकारी कैप्टन कुक और सन्यासिनी शांति देवी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख है। कैप्टन ने शांति देवी का अपमान किया और उससे शादी करने की मांग कर दी, शांति देवी से। इस पर वीर तपस्विनी ने कहा, मैं उस तपस्वी की पत्नी हूं जिससे अंग्रेज युद्ध करने आए हैं। यदि आप यह युद्ध जीत गए तो मैं आपकी जमा पूंजी बन जाऊंगी। बाद में थॉमस और उसकी बटालियन इन भिक्षुओं से हार कर थॉमस की मृत्यु हो गई। मतलब भिक्षु से हार गई इनकी बटालियन। सिर्फ एक बटालियन नहीं हारी, लगभग 4-5 बटालियन इन भिक्षुओं के आगे सरेंडर हो गई। तो सन्यासी और सन्यासिनी, इन दोनों ने वहां पर अंग्रेजों से युद्ध किया है। अब देखो, सन्यासियों प्रभाव का प्रमाण, सन्यासियों ने युद्ध किया, इसका प्रमाण के बारे में अगर हम सोचते हैं तो देखिए, सन्यासियों के प्रभाव का प्रमाण बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के पत्रों से मिलता है, जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1773 में जॉर्ज क्लोरबुक को एक पत्र लिखा जिसमें वो कहते हैं कि जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा पर 3000 से 10,000 तक की संख्या में सन्यासी आते हैं। सन्यासियों द्वारा परगना सिपाहियों को पराजित करने और 2 कमांडिंग अधिकारियों की हत्या के बाद अंग्रेजों को अपने उत्तरी जिलों से राजस्व एकत्र करने में बाधा उत्पन्न हुई है। इस कारण अंग्रेजों ने प्रांतों की आंतरिक सुरक्षा के लिए अधिक सैनिक तैनात किए हैं। अब आप सोचिए कि वो तपस्वी इतने संगठित थे कि अंग्रेजों को अतिरिक्त सेना की स्थिति बनानी पड़ी, अतिरिक्त सेना तैनात करनी पड़ी तपस्वियों से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 कमांडिंग ऑफिसर की हत्या कर दी थी। अब ये बात आती है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, उन्होंने सन्यासियों के आश्चर्य के बारे में क्या कहते थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा गलत हो गया है, तो देखिए, मार्च 1773 में जोशी ड्यूप्री को लिखे एक पत्र में हेस्टिंग्स ने भिक्षुओं के काम करने के तरीके पर आश्चर्य व्यक्त किया। वह लिखते हैं, ये लोग ना तो कपड़े पहनते हैं, नागा साधु, और न ही इनका कोई गांव या परिवार है। फिर भी हिंदुस्तान में सबसे मजबूत और सबसे सक्रिय व्यक्ति हैं सन्यासी, जो देश के लिए जीना चाहते हैं और देश के लिए ही मरना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, जिनका खुद का परिवार नहीं है, जो कपड़े नहीं पहनते, जो जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ियों पर रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के लिए खड़े हो जाते हैं। और इससे अंग्रेज सरकार डरती थी। इस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत के में सभी जातियां सन्यासी का बहुत सम्मान करती हैं, इसलिए अंग्रेजों के सख्त आदेशों और दंडों के बावजूद किसी ने भी उनकी गतिविधियों की जानकारी नहीं दी। ये सन्यासी अचानक प्रांत के केंद्र में प्रकट हो जाते हैं, जैसे स्वर्ग से उतरे हो। कई बार बोलते हैं कि यार साधु तो आसमान से आ गए, कैसे स्वर्ग से आ गए, अचानक हो गए, अचानक प्रकट हो गए। तो देखिए, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद लिखा है, एलेंस ऑफ रूरल बंगाल में उल्लेख है कि जब तपस्वियों ने कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन थॉमस और उनकी पूरी बटालियन को हरा दिया तो उनके उत्तराधिकारी भी अनिच्छा से सेना में शामिल हो गए और उन्हें भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। फिर 4 और बटालियन भेजी गई, लेकिन वो भी सन्यासियों को नहीं हरा सकी। इस तरह की छापेमारी हर साल बंगाल में होती थी और इसका अंग्रेजों के राजस्व संग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। मतलब सन्यासियों ने किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया और अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया। अब देखिए, क्रांति की यादें आज भी जीवित है। जी हाँ, हमारे देश में ये जो सन्यासियों क्रांति की यादें हैं आज भी जीवित हैं। सिलीगुड़ी में एक बाहू काली शिव मंदिर है
जो क्रांति का केंद्र था, जहां एक पूजनीय सन्यासी बाबा अपने रस से आते थे और लोगों को स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। यह क्षेत्र कभी जंगल में था, जहां उन्होंने ग्रामीणों की मदद से एक शिव मंदिर की स्थापना की है। वहीं से उन्होंने लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा दी। वे कभी कभी कई दिनों के लिए अचानक गायब, अब देखिए जो बाबा हैं वो कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भीषण संघर्ष की जानकारी देने के लिए फिर से प्रकट हो जाते थे। तो लोगों को आश्चर्य की बातें हैं ना सारी, कि कई दिनों के लिए गायब हो जाना फिर आ जाना। ब्रिटिश पुलिस अक्सर उनसे पूछताछ करने गांव में आती थी, लेकिन गांव वालों ने कभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब गांव वालों को पता चला कि साधु संत भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब सन्यासी के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया और गांव वालों ने उनकी हर संभव मदद की। बाद में ग्रामीणों ने उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया और मूर्ति स्थापित की। आप खुद सोचिए, आज भी हमारे कई ऐसे साधु हैं जो कुंभ के मेले में आते हैं, लेकिन उनका किसी को पता नहीं होता वो रहते कहाँ हैं और वो करते क्या है, वो खाते क्या है और वो कैसा जीवन जीते हैं। भारत की एक भारत की जो परंपरा है, जिसका इतिहास बहुत बड़ा है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम पहचान नहीं सकते, उस पर हमने टीका भी नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे संत हैं जिनका इतिहास कहीं भुला दिया गया है, उसको हम फिर से लोगों के सामने लाना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने सनातनी भाइयों से शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।